एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 6 है। आज हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। कल हमने ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं किया है तो कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जनरल नॉलेज का जो 2021 का एडिशन है, एम रेलवे की खासियत है ये बुक, ई बुक कह सकते हो आप उसको, और जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज कवर किया है। अप टू डेट है सब कुछ। आपने क्या करना है, बस इसे खरीद लेना है। मात्र 239 रुपीज़ में है, ज़्यादा इसका प्राइस नहीं रखा गया है। और आगे चलकर अभी कुछ दिनों बाद हम इसमें और सारे सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, जैसे इन्वायरमेंट ऐड करेंगे, बायोलॉजी ऐड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐड करेंगे। तो वो एग्ज़ाम के अनुसार हम लोग इसमें चेंजेस करते रहते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो पुणे मेट्रो का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, उनको मैं बताना चाहूँगी, ये बुक आपके लिए ही हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन कर रखी है। अदरवाइज़ अगर आप कोई दूसरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर स्टैटिक एज अ पार्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, आप ये बुक ले सकते हो और इससे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। आपको करना बस ये है कि ये बुक खरीदते ही मेरे सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना है और इससे रिवीजन कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। तो देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, ग्रेट हिमालय के बारे में। तो ये पूरा पार्ट जो है हमने देख लिया। कितना ये जो दिखाई दे रहा है हमें, पूरा का पूरा ये जो रीजन है, ये पूरा हिमालय का पार्ट जो है हमने देख लिया कल। आज जो हम देखेंगे, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूरा जो ये प्लेन्स है, ये ऐसे इस तरह से देखेंगे। देन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक तो पेनिसुलर इंडिया देखेंगे, जो ये पूरा पोर्शन आता है। देन डेक्कन इंडिया देखेंगे, डेक्कन प्लेटू। और उसके बाद जो हमारी आइलैंड्स है, आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में है एंड इधर अरेबियन सी में है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ बच्चों अच्छे से ध्यान देना इसके ऊपर। मैं पूरा बताती हूँ आपको, और लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीडीएफ में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का डायग्राम से समझते हैं। ये सेम डायग्राम मैंने मेरे पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखी है आपको। ठीक है, तो देखो, हिमालय हमने कल पढ़ लिया। ठीक है, हिमालय से जो नदियाँ गुजरती है वो क्या करती है ना, अपने साथ बहुत सारा मलबा, मिट्टी, पत्थर, बहुत सारी चीज़ें बहा कर लेकर आती है। जैसे जैसे वो बहा कर लेकर आती है, अब ऊंचाई से नीचे आती है तो सारा का सारा मलबा वगैरह लेकर आती है। फिर थोड़ा आगे जाती है, आगे आगे जाते जाते फिर उसका पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। तो हम सब जो है वन बाय वन पढ़ते हैं। तो जो हमारी प्लेन्स बनते हैं, प्लेन्स मतलब पठार, जो हम मराठी में उसे पठार कहते हैं, हमने पढ़ रखा होगा, स्कूल लाइफ में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो पठार जो होते हैं वो प्लेन फॉर्म कैसे होते हैं, नदियों की वजह से। नदियों का जो डिप्रेशन आता है, मरीन डिप्रेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो नदियाँ बहाकर लेकर आती है मलबा, मिट्टी, उससे प्लेन्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अगर आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ मिले आपके पेपर पे तो जान लेना कि ये प्लेन्स के बारे में बात हो रही है, पठार के बारे में बात हो रही है। इसी के बेसिस पे हमारे जो ग्रेट प्लेन है इंडिया के, वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। जिसमें पहला पार्ट आता है भाबर, तराई, फिर भांगर, खादर, और ये रिवर वैली, ये डेल्टा रीजन में आता है। ठीक है, तो ये आगे हम वन बाय वन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो है वो है भाबर रीजन। कौन सा रीजन, भाबर रीजन। तो मैंने ये इसको मराठी में भी थोड़ा सा मतलब लिख कर दिया है कि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मेरे पीडीएफ में, अगर आपने पीडीएफ खरीदा होगा तो तुरंत ही क्लास करने के बाद उससे रिवीजन कर लेना। ओके बच्चों, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट करते हो एक बार रिवीजन कर लोगे तो जो भी की चीज़ें होगी वो क्रिस्टल क्लियर बन जाएगी। तो ये जो भाबर है, अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हिमालय के कहाँ पे है, ये एकदम तले से है ना, हिमालय के तल पे। तो पहाड़ के तल पे जो मिट्टी, पत्थर, नदियाँ बहाकर लाती है वो रीजन कहलाता है भाबर रीजन। क्योंकि यहाँ पे देखो, इस तरह के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मलबा होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें, नदी बहुत ज़्यादा फोर्स से आती है, बहुत ज़्यादा फोर्स से आती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें वो बहा कर लेकर आती है भाबर रीजन में। और इसमें जो है पेबल्स, मैंने लिख कर दिया है मेरे जो नोट्स है उसमें, पेबल्स करके।
अब पेबल्स क्या चीज़ होता है, तो ये जो है गारगोटी, जो हम मराठी में जिसे गारगोटी कहते हैं, और अगर आप हिंदी में इसको देखना चाहो तो काइंड ऑफ पत्थर ही होता है, ये चमकीला पत्थर होता है, ठीक है। तो पेबल्स है, पत्थर है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और विच आर द फॉलोइंग प्लेन्स आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको ऑप्शन में ये दिया जाएगा सारे के सारे प्लेन। तो याद रखना है, जो हम हिमालय के तल पर है और जो बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रही है नदी बहुत ज़्यादा फोर्स में, वो रीजन आता है भाबर, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ही बताइए, जहाँ पर मिट्टी ही नहीं है, जो अलवली मिट्टी होती है वो मिट्टी ही अवेलेबल नहीं है, ब्लैक सॉइल वगैरह, तो वहाँ पर हम कैसे कोई भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो सेम आपको ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट है तराई रीजन। तो तराई रीजन जो है ये थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि पूरा ऐसे जो फोर्स है पानी का बहुत ज़्यादा होता है, फिर ये पत्थर बहा कर लेकर आती है नदी। जैसे ही नदी पत्थर वगैरह बहा कर लेकर आती है, आगे जाते जाते इस नदी का फोर्स जो है वो स्पीड कह सकते हो आप, स्पीड उसकी कम हो जाती है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मार्शी रीजन हो जाता है। मार्शी रीजन क्यों, क्योंकि पत्थर वगैरह सारा का सारा नदी तो पीछे छोड़कर आ चुकी है। अब पीछे छोड़कर आ चुकी है तो आगे जितना भी वो लेकर आएगी, वो मिट्टी बहुत ही फाइन पार्टिकल्स लेकर आएगी। फाइन पार्टिकल्स होंगे तो वहाँ पर मार्शी रीजन बनेंगे, दलदल जैसी सिचुएशन होगी वहाँ, और जो ये दलदल जैसा बन जाएगा फिर मार्शी रीजन होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना जो होती है ज़्यादा होती है, ठीक है, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, फॉरेस्ट रिच एरिया होता है और वाइल्ड लाइफ रिच एरिया होता है ये, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में है, बहुत अच्छी मिट्टी है, इसीलिए यहाँ पर आप जो है कल्टीवेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कहाँ पे, तराई रीजन में राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपको ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो याद रखना है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मैंने ये पॉइंट वाइज आपको लिख के दिया है, तो एज सच थ्योरी का टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट रीजन कौन सा है हमारा, बांगर रीजन। आपने सुना होगा बांगर रीजन के बारे में। बांगर सीमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में, हालांकि यहाँ का सीमेंट बाहर देश में भी जाता है, बांगर सीमेंट करके बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में सीमेंट यहाँ का। तो बांगर जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ये हाईएस्ट आ जाता है। अब तराई रीजन थोड़ा लोअर रीजन होता है और ये बांगर रीजन जो है वो हाईएस्ट पार्ट आता है प्लेन का, मतलब थोड़ी ऊंचाई पे आता है, जहाँ पर बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं होती है। जाहिर सी बात है, देखिए अगर पानी निचले हिस्से में जाएगा पूरा और ये जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर पानी जाने का संभावना ही नहीं है, नदी जा ही नहीं सकती, तो क्या होगा, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की बाढ़ नहीं आएगी। यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो है ओल्ड अलोलियम सॉइल से बना होता है, न्यू सॉइल नहीं होती, नई मिट्टी नहीं होती है, ये पुरानी मिट्टी होती है, जिस वजह से यहाँ पर फर्टिलाइज़र मतलब जो फर्टिलिटी होती है, नॉट फर्टिलाइज़र सॉरी, जो फर्टिलिटी होती है, सुपीकता होती है, खेती करने जैसा ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं आती है बांगर में। आपने देखा होगा कि सीमेंट तो देखा है ना, सब लोगों ने देखा है, तो कितना जो उसका मटेरियल टेक्सचर होता है वो अलग होता है, वो पुरानी मिट्टी से बनता है, अलुमिनियम ओल्ड अलुमिनियम सॉइल से बनता है, उसका टेक्सचर अलग होता है। वहाँ पर तो हम ये नहीं कर सकते ना, क्या कहते हैं उसे, फर्टिलिटी नहीं कर सकते, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई अनाज हम उगा नहीं सकते। तो आपको याद रखना है, जैसे ही बांगर आ जाता है तो वहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि यहाँ हम जो है किसी भी तरह का एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो जो ज़मीन होती है वो सुपीक ज़मीन नहीं होती है। तो दो चीज़ें यहाँ याद रखने जैसी है, जो बी से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, ऐसे मतलब हम लोग एक ट्रिक बना सकते हैं और तराई में हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है खादर। जो खादर रीजन है ये मेड अप ऑफ न्यू एल्यूमिनियम सॉइल, मतलब जो गाड़ाची माती करके हम लोग पढ़ते थे मराठी में, या फिर गाल की माती, या फिर जो मिट्टी होती है जो पूरी तरह से बहकर आती है, ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है। देखो तराई रीजन से भी ज़बरदस्त मिट्टी होती है यहाँ पे। तो ये जो एल्यूमिनियम सॉइल होता है, एल्यूमिनियम सॉइल, ये नई तरह की एल्यूमिनियम सॉइल होती है जो कि जो बाढ़ होती है, ठीक है, जो बाढ़ आती है ना, क्योंकि देखो खादर जो है वो निचला हिस्सा आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बाढ़ जब आती है तब वो नदी बहुत अच्छी मिट्टी अपने साथ बहा कर लेकर आती है खादर रीजन में। यही एक मेन कारण है इस रिवर जो रीजन है ये खादर रीजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा सुपीक है, ठीक है। और ये जो है रिवर बैंक के अलोंग ये आपको मिलता है। रिवर बैंक मतलब जो नदी होती है जिसका ये किनारा है ये, ठीक है, इसको रिवर बैंक कहते हैं। आपको पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है इंग्लिश की, बट किसी को पता नहीं है उनके लिए ये मैंने बता दिया। तो ये क्या है? खादर रीजन। तो खादर रीजन के बाद जो है सबसे लास्ट वाला, अब ये रिवर वैली क्या चीज़ है? जो दो रिवर, जो रिवर एक्चुअली वैली क्या होता है कि एक तरह का आपने जो है गड्ढा बना दिया, ठीक है। रिवर बहुत ही ज़्यादा फोर्स में आती है और एक तरह का गड्ढा बना देती है, तो ये रिवर वैली चीज़ है। इसके बाद जो 5 नंबर का रीजन आता है वो है डेल्टाटिक रीजन, जो डेल्टा फॉर्म करता है हमारा। जो हमारी रिवर एक्चुअली जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो डेल्टा कैसे फॉर्म करती है वो पढ़ेंगे। जो हमारी रिवर डेल्टा फॉर्म करती है उसमें बहुत ही बढ़िया हम फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है हमारा, हमारा जो जहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो डेल्टा बनाती है बड़ी बड़ी नदियाँ, वहाँ पर क्या होता है, जब वेस्ट बंगाल में वगैरह, बंगाल में भी गुड़ जूट कल्टीवेशन होता है, क्योंकि ये डेल्टा रीजन होता है। जूट कल्टीवेशन के लिए बहुत बढ़िया और राइस कल्टीवेशन के लिए भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये हमने सारी की सारी हमारी जो ग्रेट प्लेन्स है वो पढ़ लिया है। छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको ये याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपने अभी तक मेरा PDF नहीं बाय किया है तो कर लेना, बिकॉज अभी जो आपके पास टाइम है उसका यूटिलाइजेशन आप 100% कीजिए अपने लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिविज़न कीजिए, क्योंकि आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स है उसमें आपको बिल्कुल टाइम वक्त ऐसे मिलेगा ही नहीं। इतना जल्दी पेपर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ जितना टाइम मिल रहा है, जैसे पुणे मेट्रो के बच्चों का एग्ज़ाम आ जाएगा, HAL का एग्ज़ाम आ जाएगा, RRC ग्रुप D का एग्ज़ाम आ जाएगा, NTPC CBT 2 आ जाएगा, पता नहीं कितने सारे एग्ज़ाम्स है अभी लाइनअप। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।